एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। और सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कार्रवाई की बात। अधिकारियों पर लापरवाही पर सीएम ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। एक बार फिर से सीएम शिवराज ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। समाधान ऑनलाइन के अधिकारियों पर गाज गिरी है। कई अधिकारियों को निलंबित किया गया तो कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सतना से बड़ी खबर। कृष्णनगर इलाके में माल गोदाम में भीषण आग लगी है और गोदाम में रखी टेलीकॉम कंपनियों की केबल इसमें जलकर खाक हो गई है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू में कर लिया गया। 20 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में छिंदवाड़ा की यूनिवर्सिटी का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय करने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया। इसके अलावा सुदूर वन्य इलाकों में रहने वाले लोगों के विस्थापन पर कैबिनेट ने 15 लाख रुपए देने का फैसला किया। कैबिनेट ने ग्वालियर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए सरकारी जमीन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। कैबिनेट में विधानसभा के बाद भोपाल से बाहर मंत्रिमंडल की बैठक करने पर फैसला लिया गया। इसके अलावा तीसरी लहर को लेकर भी, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी चर्चा की। एमपी में स्कूलों में शिक्षा में अब योग शामिल होगा। सीएम ने योग आयोग के गठन को लेकर निर्देश दिए हैं। मंत्रालय में नई शिक्षा नीति टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में योग आयोग के गठन की बात कही गई। योग को स्कूली शिक्षा में खेल के रूप में विकसित कर शामिल किया जाएगा। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग अब एक नया प्रयोग करने जा रहा है। इसके तहत प्राइवेट स्कूल के शिक्षक सरकारी स्कूलों में पढ़ा पाएंगे और सरकारी स्कूलों के शिक्षक निजी स्कूल में पढ़ाने जा सकेंगे। छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया। किसान ने जहरीली दवा पीकर जान देने की कोशिश की। आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसान का आरोप है कि पटवारी और आरआई मिलकर उसकी जमीन दूसरे के नाम कर रहे हैं। लेके क्यों घूम रहे हैं? पी लिया हूँ मैं यार, लास्ट एमएच है मेरी कोई मतलब नहीं है आप जीने। तो मेरी मदद करना, मेरे परिवार की रक्षा करना, बस मैं आपसे नहीं कर सकता, बाकी कुछ नहीं चाहिए। छिंदवाड़ा में जनसुनवाई के दौरान किसान के कीटनाशक पीने के मामले में कृषि मंत्री ने संज्ञान लिया और कलेक्टर को जांच के आदेश दिए। किसान नरेश पवार ने कलेक्टर कार्यालय में जो पाइजन पीने का घटना घटित हुई हो, उसकी मैंने कलेक्टर को मोबाइल पर सूचना देकर तत्काल जांच के निर्देश दिए कि खुद जांच करें और अगर इसमें कोई कर्मचारी अधिकारी दोषी हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। सीहोर में यूरिया खाद का संकट गहराने लगा है। यूरिया के लिए किसानों में मारामारी मची है। सहकारी सोसाइटी में खाद के लिए कतारें लगी हैं। 2 दिनों तक सप्ताह होने का ये कतारें समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। हमारा 15 नंबर लिखा था। आगरमालवा में सीएमएचओ ने तुगलकी फरमान सुनाया। कोविड वैक्सीन का फर्स्ट डोज प्रतिबंधित कर दिया। आदेश जारी किया कि अब पहली डोज के लिए एसडीएम का सहमति पत्र दिखाना होगा।
भोपाल में मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। दोनों शव को लेकर थाने पहुंचे। पुलिस भी दंग रह गई। बताया गया कि महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की। खून से लथपथ लाश को लेकर थाने पहुंचे। पुलिस में भी हड़कंप मच गया। आनन फानन में दोनों को गिरफ्तार किया गया। जब वो नींद में हो गया, इसके बाद उसके साथ हथौड़ी और डंडे से उसको प्रहार किया। बॉडी को कार में रख के पहले डिस्पोज करना चाह रहे थे कहीं, बाद में इनको जो भी मन में आया, अंततः ये थाना स्वयं उपस्थित हुए डेड बॉडी को कार में लेके और पुलिस कस्टडी में लेकर के दोनों ही आरोपी पत्नी संगीता मीणा और उसके प्रेमी आशीष पांडे से पूछताछ की जा रही। दमोह से खबर, पथरिया स्टेशन पर 1 क्विंटल गांजा पकड़ा गया। पीडीएस के गेहूं के बीच मालगाड़ी में छिपाया गया था। आरपीएफ ने इसे जब्त कर लिया। देवास में नगर निगम में कई स्थानों पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई। बुलडोजर से तोड़ा गया। कुछ लोगों ने निगम की अनुमति के बगैर फ्रंट पर एमओएस की जगह न छोड़कर निर्माण किया। उन्हें नगर निगम ने जेसीबी से तोड़ दिया। शहडोल में नगरीय प्रशासन आयुक्त ने अधिकारियों पर कार्रवाई की। नवगठित नगर परिषद बकोहों में फर्जी नियुक्ति मामले में ज्वाइंट डायरेक्टर समेत 5 अधिकारियों को निलंबित किया। इसके अलावा तत्कालीन सरपंच और सचिव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सीईओ जिला पंचायत को पत्र लिखा। कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों में खुशी है। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा शहडोल के संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन और जो नगर पालिकाओं के सीएमओज, एक एई और एक उपयंत्री, ऐसे कुल 8 अधिकारियों के विरुद्ध जो है कार्रवाई की गई है। और ये सारा मामला इन अधिकारियों के द्वारा जो ग्राम पंचायतों से जो नगर पंचायत बनाने में जो संविलीनीकरण होना था, इनका सम्मेलन होना था, उसमें इन्होंने अपने कर्तव्य को ठीक से निर्वाह नहीं किया। इसलिए इनके खिलाफ शासन ने कड़ी कार्रवाई की। मध्य प्रदेश शासन हरदा के वार्ड नंबर 25 में गुंडों बदमाशों ने महिलाओं का जीना दुश्वार कर रखा है। इनसे परेशान होकर वार्ड की महिलाएं एसपी के पास गईं और बदमाश रिंकू कुछ बंदिया के आतंक से मुक्ति दिलाने की मांग की। स्थानीय पुलिस पर सुनवाई न करने के आरोप लगाए। महिलाओं का कहना था कि अश्लील हरकत करता है बदमाश और परेशान होकर कई लोग मकान बेचने के लिए मजबूर हैं। एसपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लोग हैं जो बहुत आतंक मचा रहे हैं, पी के नशा करते हैं, गांजा दारू पीते हैं, हमारे घर के सामने बाटले फोड़ते हैं, धमकी देते हैं, हमारी लड़कियों को उठा के ले जाएंगे बोले, रात में लोगों घर का ताला तोड़ देते हैं। हमारे यहाँ एक मोहल्ले से उन्होंने परसों के दिन एक का ताला तोड़ दिया सर, उनके घर में घुस गए। उनकी सर मेरे को मारे, मेरे बच्चे उनको मारे, बचाने गए तो हैं, उसको ये बोल रहे हैं यहाँ दारू मत पिए, दरवाजा पे आके दारू पिया, उसने गाली गुप्ता करा कुछ बंदिया ने। ये एक रिंकू कुचबंदिया है जो बदमाश प्रवृत्ति का है और ये शराब पी लेता है रात में और थोड़ा सा उपद्रव करता है। परसों भी हम लोग गए थे उसको पकड़ने, तो इतना नशे में रहता है कि उसको फिर कार्रवाई नहीं हो पाई। उसको हम जल्दी से जल्दी अरेस्ट करके उसके भिंड पुलिस ने 17 साल की नाबालिग की हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस की जांच में पता चला कि जमीन के खातिर मृतक नाबालिग के चाचा ने ही गला दबाकर हत्या की। बीएसएफ का जवान है चाचा जो है उसने साक्ष्य मिटाने के लिए शव को कुआरी नदी में फेंक दिया था। मंडला में करीब 13 घंटे तक तांडव मचाए रखे बैल को पकड़ लिया गया। कान्हा नेशनल पार्क से इस आई टीम ने इस बैल को पकड़ा। पहले ट्रैंक्विलाइज किया गया और फिर पकड़ा गया। कांजी हाउस में उसे इलाज के लिए छोड़ा गया है। हो सकते हैं इसमें हो सकता है कि कुछ उसमें अंदर कुछ बीमारी जैसे रेबीज है। रेबीज में एक मतलब जानवर काफ़ी आक्रामक रुख अपनाते हैं और कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को बाइट करना, हिट करने की इनकी टेंडेंसी रहती है।
तो ये कारण हो सकता है। दूसरी भी मतलब कुछ बीमारियां ऐसी है जिसमें कि जानवर अपना जो मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, तो ये मुख्य कारण होता है। और इसका जो है बाकी जांच का उपरांत ही जो पशु चिकित्सक बता पाएंगे क्या एग्जैक्ट कारण क्या है। इंदौर में ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम नए प्रयोग कर रही है। इसको लेकर 1 दर्जन से ज्यादा हेरिटेज पार्किंग बनाई गई है, लेकिन सड़कों पर वाहनों की कतार जस के तस है। करोड़ों रुपए की लागत से संजय सेतु पर हाईटेक पार्किंग बनाई गई, लेकिन उसके बावजूद अधिकारियों की लापरवाही के चलते सड़क पर वाहनों की कतार साफ नजर आती है। तो अस्त व्यस्त हो रहा है या लोगों को पार्किंग में परेशानी हो रही है, उसको सुव्यवस्थित करने के लिए लगातार ये नगर निगम के द्वारा और हमारी कमिश्नर मैडम के द्वारा ये इसमें इनिशिएट लेके और हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। और हम लोगों का फोकस ये है कि जो हम नगर निगम की मल्टी लेवल पार्किंग बनी है और वहाँ पर जहाँ मुख्य बाज़ारों में 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खड़े करके ट्रैफिक को रोका जाता है, ऐसे लोगों को हम लोग मल्टी लेवल पार्किंग में शिफ्ट करें, उनको मोटिवेट करें। और मैडम के आदेश पर मैंने अभी 2-3 पार्किंग में दौरा भी किया था और उसके बाद में फिर जो थोड़ी बहुत कमी है और संबंधित जेडो को बताई भी हैं और वो लोग उसमें सुधार कर रहे हैं। और सुधार करने के बाद में हम लोग कोशिश करेंगे कि सारी जो पार्किंग बाहर रहती है वो हमारी मल्टी लेवल पार्किंग में जाए वहाँ पे। और जहाँ पर कंजस्टेड गरीबी अभिशाप है या गरीब अभिशप्त है, इसका फैसला आप कीजिए। लेकिन खंडवा में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को 1 साल से अंधेरे में जीवन यापन करना पड़ रहा है। खंडवा के गणेश तलाई में 1-2 नहीं 2 दर्जन से ज्यादा परिवार हैं जो सारी सुविधाएं होने के बाद भी अंधेरे में जीवन गुजार रहे हैं। गणेश तलाई की जिस जमीन पर इस आवास योजना का लाभ मिला है वो जमीन नगर निगम में डाइवर्ट नहीं है, लिहाजा कानून की दुहाई देकर बिजली विभाग के कर्मचारी आवास योजना के हितग्राहियों को उपभोक्ता मानने से इनकार करते हुए बिजली कनेक्शन नहीं दे रहे। अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं और यहाँ से मेरे बच्चे से मतलब नहीं, यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अंधेरे में रह रहे हैं। और हम लोग जैसे बिजली के लिए अब जा रहे हैं वहाँ, तो अधिकारी हम लोगों से बोलते 100 रुपये पट्टी वाले को हम लोग मीटर नहीं देते। तो ऐसा अब कब तक चलेगा बताओ भैया, हमको स्थायी मीटर चाहिए। अभी जब तक वहाँ पर विकास नहीं हो जाता, जब तक उनको अस्थायी कनेक्शन नहीं दिया जा सकेगा, जो नियम और गाइडलाइन में यही है कि उनको अभी अस्थायी कनेक्शन देकर बिजली प्रदान की जाए। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, इंसान के साथ साथ भगवान को भी ठंड लगने लगी है। इसको देखते हुए इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में भगवान गणेश को ऊनी वस्त्र पहनाए गए हैं और शॉल उड़ाई गई है। खजराना गणेश मंदिर में पुजारियों ने भगवान गणेश को विधि विधान से गर्म कपड़े पहनाए और मंत्रों के साथ पूजा की। आज ओरछा तैयार है। आज राम राजा का दरबार जगमगा रहा है क्योंकि राम राजा सरकार की बारात निकलने वाली है, जिसके स्वागत के लिए लोग पलके बिछाए बैठे हैं। चलिए हम भी चलते हैं ओरछा, जो देवलोक जैसा जगमगा रहा है। ओरछा धाम देवलोक जैसा जगमगा रहा है। स्वर्ग से मानो देवताओं का जत्था आ रहा है। वो भी क्यों ना ओरछा सबसे बड़ा उत्सव जो मना रहा है। जी हां, समूचा ओरछा धाम राम राजा सरकार का विवाह उत्सव मना रहा है। इस विशेष उत्सव के लिए राम राजा सरकार के मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया है। पूरे नगर में सुंदर रंगोली बनाई जा रही है, घर घर दीप जलाए जा रहे हैं। भगवान राम की बारात में शामिल होने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी राम भक्त ओरछा पहुंच रहे हैं। पूरे मार्ग में रंगोली के माध्यम से राम मार्ग को सजाएंगे। झंडों की पूरी तरफ व्यवस्था करी ताकि जो कार्यक्रम में जो भाव होता है विवाह का और जो श्री राम यहाँ के राजा हैं, तो उस भाव को भी हम लोगों के सामने प्रकट कर सके। ओरछा में राम जानकी विवाह की परंपरा 447 सालों से चली आ रही है। मंदिर से बाहर जब यहाँ के राजा की बारात निकलती है तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ राजा के रूप में विराजमान है प्रभु श्री राम। 447 साल से चली आ रही परंपरा के मुताबिक भगवान श्री राम राजा सरकार दूल्हा बनेंगे।
हल्दी तेल चढ़ चुका है, मंडप भी सज गया है। बुधवार को नगर में धूमधाम से राम राजा सरकार की बारात निकलेगी। श्री राम विवाह उत्सव के लिए जो प्रोसेशन होता है, जो बारात होती है, वो निकलेगी शाम को लगभग 7-1 बजे से निकलेगी, जो रात तक चलेगी। इस तरह से है। जहाँ तक बात विवाह की तैयारियों की है, तो हमने हर बार से थोड़ा अलग इस बार करने का कार्य किया है, ताकि इसको भव्यता मिल सके। 447 सालों से चली आ रही परंपरा को इस बार भव्य रूप दिया जा रहा है। सुंदर और आकर्षक द्वार बनाए जा रहे हैं। पूरे नगर को रंगोली से सजाया जा रहा है। मंदिर परिसर के बाहर सुंदर लाइटिंग भी की जा रही है। पूरे मंदिर को फूलों और लाइटों से सजाया गया है। इस बार विवाह पंचमी को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। ओरछा देश ही नहीं, दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। राजा के दरबार में देश ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। कहा जाता है कि संवत 1631 में भगवान श्री राम स्वयं पैदल चलकर अयोध्या से ओरछा आए और तब यहाँ के राजा मधुकर शाह ने उनका राज्याभिषेक किया था। तब से राम यहाँ के राजा हैं, सरकार नहीं। मधुकर शाह की जो रानी थी, रानी कुंवर गणेश, वो भगवान राम को अयोध्या से ओरछा लेके आई थी और पुष्य नक्षत्र में लेके आई थी। और जब से उन्होंने यहाँ पे राज्याभिषेक किया, चूँकि उनके मन में भावना थी कि हम इनको राजा के रूप में यहाँ पे विराजमान करेंगे, उनके मन की जो लालसा थी वो उन्होंने यहाँ पे पूरी की। तब से इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में भगवान राजा के रूप में यहाँ पे विराजमान है और सारे लोग उन्हें राजा के रूप में ही पूजते हैं। ओरछा में राम राजा के दरबार में जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, वो कभी खाली हाथ नहीं जाते, क्योंकि यहाँ राजा के रूप में विराजमान है प्रभु श्री राम और राजा के दरबार से कोई कभी खाली हाथ नहीं लौटता। और सुअवसर भगवान राम के विवाह का हो तो भक्तों पर तो विशेष कृपा बरसेगी। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़। विंडे से बड़ी खबर आपको बता दें, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर यहां लीक हो गया। 9वीं और 12वीं की परीक्षा मजाक बनकर रह गई। पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और YouTube पर आंसर शीट उपलब्ध कराई जा रही है। केमिस्ट्री का पेपर 48 घंटे पहले वायरल हुआ। कल 12वीं के रसायन शास्त्र का पेपर, 6 दिसंबर को भौतिक शास्त्र का पेपर 24 घंटे पहले वायरल हो गया था और 6 दिसंबर का पेपर जब मिलान किया गया तो पूरा पता चला कि बिल्कुल सेम पेपर है, पेपर आउट हो गया। एक दिन पहले 5 दिसंबर को सोशल मीडिया पर यह वायरल हुआ था। शिक्षा विभाग ने अब पल्ला झाड़ लिया है। 29 नवंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभ हुई थी। और आइए अब चलते चलते देखते हैं क्या है क्रिप्टो करेंसी। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं क्रिप्टो की समझ। और आइए आज समझते हैं कि क्रिप्टो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। तेजी से डेवलप हो रही है क्रिप्टो करेंसी। मार्केट में हजारों कॉइन्स अवेलेबल हैं, लेकिन केवल टॉप 20 कॉइन्स को ही सबसे वैल्यूएबल माना जाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, ताकि आप कैपिटल को प्रोटेक्ट करें और ज्यादा लॉस होने की संभावना को कम कर सके। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने के लिए अब तक स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटीज जैसे स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में निवेश होता है, जिसमें आपकी जरूरत होती है। अगर आप सिर्फ क्रिप्टो को पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो डाइवर्सिफाई करके आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। एक अच्छे बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के लिए 4 तरह की क्रिप्टो करेंसी कंसीडर आप कर सकते हैं। पहला, वो क्रिप्टो करेंसी जिसने क्रिप्टो स्पेस को पॉसिबल बनाया है। दूसरा, सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी आप यूज कर सकते हैं। तीसरा, वो करेंसी जिसमें हमेशा पैसिव इनकम होने की संभावना होती है। और चौथा, स्टेबल कॉइन्स में भी कोई भी। और अब जानिए टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकती है, और वो है बिटकॉइन, लिटेकॉइन, इथेरियम, कार्डेनो, सोलोना, बिनेंस कॉइन, रिपल, डॉजकॉइन, ट्रॉन और जेड कैश। फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।